बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। सियासत में बाद में बात करेंगे, पहले ये बताएं कि ये आप काफ़ी इस तरह जवानों की मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जाके इयादत कर चुके हैं। आज आप कोयटा गए थे प्राइम मिनिस्टर के साथ, आपको क्या पता चला है कि ये जो कलात में और उससे पहले हरनाई में, उससे पहले खुजदार की तहसील जहरी में, मुख्तलिफ जगहों पर बड़ी तादाद में लोग आते हैं, हमला करते हैं, ये उनको कहाँ से सपोर्ट मिल रही है? देखिए मी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये है कि अफ़गानिस्तान से जो है बड़ा जो सोफिस्टिकेटेड किस्म का असला उनको मैसर है, वो ख़रीदते हैं या उनको सप्लाई की जाती है, जो भी। और ये अमरीकी असला है? अमरीकी असला है, और बहुत सोफिस्टिकेटेड असला है जो अमेरिका वहाँ पे छोड़ गया था। ऑब्वियसली वो सारा असला उठा के तो नहीं लेके जा सकते थे, उन्होंने जो भी छोड़ा वो लोगों के काम आ रहा है, टीटीपी के भी काम आ रहा है और बीएलए के भी काम आ रहा है। हमारे ख़िलाफ़ वही इस्तेमाल हो रहा है। ये सिर्फ बलूचिस्तान में असला नहीं इस्तेमाल हो रहा है, ये केपी में भी वही असला इस्तेमाल हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा जो आप कह सकते हैं कि उनको टेक्नोलॉजिकल एक इक्विप कर दिया गया है उस तरीके से, उस असले की वजह से कि उनके जो शिद्दत आई है हमलों में, उनमें कैजुअल्टीज़ भी ज़्यादा हो रही हैं और हमले भी जो है ना वो उनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई है। लेकिन इंशाल्लाह ताला मेरा ख़्याल है आहिस्ता आहिस्ता जो है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ये कमी भी आई है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन ये एक जंग है जो फौरी तौर पे तो इसका बंदोबस्त जो है या बंद तो नहीं हो सकती, लेकिन इसका मुकाबला जिस तरह हमारी अफवाज के जवान कर रहे हैं, ऑफिसर्स कर रहे हैं। आज से 4 रोज़ पहले मैंने एक बच्चे का जनाजा जो है अटेंड किया GHQ में, इसमें जॉइंट चीफ ऑफ जो है उस प्रेमिसेस में मैंने किया अटेंड। प्राइम मिनिस्टर के साथ मैं गया हुआ था। उसके 1 महीना पहले शादी हुई थी, एग्जैक्टली 1 महीना पहले शादी हुई थी। दिसंबर की 28-29 को शादी हुई है, 29 जनवरी को वो बच्चा शहीद हुआ है। उसके साथ एक जवान भी शहीद हुआ था। तो इसी तरह अभी जिन 11 ज़ख्मियों को हम मिल के आए हैं, उनमें 2-3 तो बड़े शदीद ज़ख्मी हैं। एक की जो है ना स्कल जो है ना उड़ गई हुई है, तो उसको वो होश में नहीं है, आँखें खुली हैं लेकिन वो होश में नहीं है। इस तरह टांगों पे फ्रैक्चर है, बाजुओं पे फ्रैक्चर है, गोलियाँ लगी हुई हैं। लेकिन उनमें एक कॉमन चीज़ जो मुझे नज़र आई है, 1 या 2 के अलावा बाकी सारे होश में थे। वो सारे कह रहे थे कि जी हमें हमारी सेहत ठीक होती है तो हमें, प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने कहा जी उम्रा ज़रूर कराएं, हमें जो है हम हाज़िरी देना चाहते हैं रोज़े पे, हम खाना खुदा पे। तो वो एक उनमें जोश या वलवला जो है उसकी कमी नहीं मैंने देखी, बल्कि मैंने देखा कि उस ज़ख्मी हो के ज़्यादा उनमें एक डिटर्मिनेशन जो है नज़र आ रही थी। तो ये जिस तरह मेरा ख़्याल है कि हमारे जवान, हमारे ऑफिसर्स लड़ रहे हैं और जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, हमारी तारीख़ में भी मिसाल नहीं मिलती कि इतनी प्रोट्रैक्टेड जो है जंग जो है, इतनी लंबी जंग जो है जो लड़ी जा रही है, जिसकी शिद्दत में पिछले 3-4 साल में बहुत ज़्यादा शिद्दत आई है। और आपको पता होगा कि 2018 में ये तकरीबन ये मामला ख़त्म हो चुका हुआ था, एक का दुक्का कहीं पे वारदात होती थी। तो ये दोबारा जो इसमें जो आया है, इसमें एक बहुत बड़ा खुसूसन केपी में जो हाथ है, जो लोग वापस लाए गए, तश्कीलें आती हैं, उनके घरों में रहती हैं, उनके घरों से फिर आगे ऑपरेट करती हैं, जो लोग यहाँ पे लाए गए थे 2021 या 22 में मेरा लाए गए थे, 2021 में लाए गए थे, जो 6-7 हज़ार आदमी लाया गया था। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बैगेज जो इस वक्त हम कैरी कर रहे हैं, ख़ुसूसन दहशतगर्दी के हवाले से, उसके ऊपर आप देखें कि 2013 में मियां नवाज शरीफ बरसर इक़्तिदार आए, उससे पहले आप देख रहे हैं कि हर शहर में जो है दहशतगर्दी के वाक़यात होते, पंजाब भी उससे महफूज नहीं था, लाहौर में बेशुमार वाक़यात हुए, अमन हो गया, 2018 में फिर दोबारा स्टार्ट हो गया। अब फिर जो है एक लड़ाई लड़ी जा रही है, इंशाल्लाह ताला उसमें कामयाबी
ज़रूर होगी। मेरा ईमान है कि उसमें पाकिस्तान जो है आप इस खलफशार पे काबू पाएगा। लेकिन उसके साथ साथ जो है मेरा ख़्याल है कि बहुत सी चीज़ें जो है सियासी महाज पे भी करने की ज़रूरत है, दोनों सूबों में सियासी महाज पे। खैर बाकी दो जो सूबे हैं पंजाब और सिंध, उसमें भी है ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे जो है आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी लाने की ज़रूरत है, ताकि इन लोगों को भर्ती की जो है ना वो ग्राउंड्स ना वहाँ पे अवेलेबल। खाई साहब, आपने एक जो बात की है कि 2021 में जो लोग अफ़गानिस्तान से वापस आए और फिर उनको आबाद किया गया, चलें एक तो फैक्टर वो हो गया, लेकिन अभी पिछले महीने इंडिया के जो नए आर्मी चीफ़ हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक दफ़ा फिर बहुत से पुराने इल्ज़ामात लगाए हैं, पाकिस्तान को एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म करार दिया है, और ऐसा लगता है कि इंडिया एक दफ़ा फिर जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो जो पुराना उसका नैरेटिव है उसको बिल्ड कर रहा है। आपको ये लग रहा है कि इसमें कोई इंडिया का भी हाथ है, ये जो कुछ भी हो रहा है? नहीं, इसमें देखें इंडिया का बहुत हाथ है। आप देखें इंडिया की जो इनरोड्स अफ़गानिस्तान में बनी है और तालिबान के पीछे इंडिया का हाथ होना पहले भी आपको पता है कि मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, हमने उनको वीडियोस भी दी हैं, हम उनको जो इंडिया की कौंसलेट्स जो हमारी बॉर्डर के साथ साथ हैं जलालाबाद वगैरह में, उनकी सब के जो है जो भी कार्रवाइयाँ थी उनको एविडेंस ही मैंने ख़ुद दी, एविडेंस दी उनको। और इसी तरह BLA के तो लीडरशिप वहाँ पे बैठी हुई है, उनके ताने बाने जो है आज के नहीं, मुझसे आप बहुत बेहतर जानते हैं कि वहाँ पे दिल्ली में भी लोग बैठे हुए हैं। पाकिस्तान जो है वो एपी सेंटर ऑफ दहशत गर्दी नहीं बल्कि सबसे बड़ा विक्टिम है दहशत गर्दी का, और मैं उसकी वजूहत जो है वो पिछली 30-40 साल की तारीख़ में ढूंढता हूँ कि हमने जो जंगें जो हमारी नहीं थी, जब उसमें जाके हिस्सा लिया तो उसका एक नेगेटिव फॉल आउट जो है पिछले 20-25 साल से हम उसको फेस कर रहे हैं, और सारे इस खित्ते में तकरीबन अमन हो गया हुआ है। अच्छा, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान जो है वो उस जंग के जो है आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो हैं, जिस तरह ज़लज़ले के आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो आज भी शिद्दत के साथ महसूस कर रहा है। तो इंडिया प्रोपेगेंडा करता है, इंडिया जो है इस वक्त इंटरनेशनल टेररिज्म में सबसे आगे है। वो कभी वो बंदा कनाडा में मार रहे होते हैं, कभी अमेरिका में हमला करते हैं, कभी बरतानिया में हमला करते हैं। वो तो इंटरनेशनली इंडिया जो है ऑपरेट कर रहा है टेररिज्म। चैंपियंस ट्रॉफी का इनकाद जो है वो भी इंडिया की एक बहुत बड़ी नाकामी है। जैसे जैसे चैंपियंस ट्रॉफी करीब आ रही है तो इंडिया का जो मीडिया है उसकी तरफ से पाकिस्तान पे इल्ज़ामात में भी बड़ी तेज़ी आ रही है। तो आपको लग रहा है कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये जो टेंशन बढ़ गई है इंडिया और पाकिस्तान की, इसका इंडिया फ़ायदा उठाना चाह रहा है? वो रोहित शर्मा जो है वो इनाग्रेशन में भी नहीं आ रहा। नहीं, इंडिया जो है हालांकि हमने, मेरा ख्याल है कि हमारे PCB ने जो है और वज़ीर दाखिला ने ही वेंट एन एक्स्ट्रा माइल कि ये एक तो ये यहाँ पे आए, और दूसरा जो है कि ये चैंपियंस ट्रॉफ़ी का माहौल ख़राब ना हो, इसमें कोई ऐसी नेगेटिविटी ना आए कि इसमें, क्योंकि हमारे सरज़मीन पे हो रहा है, हम इसको होस्ट कर रहे हैं, हमारे ये सारे मेहमान होंगे, तो मैं समझता हूँ कि हमारी स्टेक्स इसमें बहुत ज़्यादा हैं। और इंटरनेशनली अल्लाह ना करे ये कोई ऐसा वाक़या हो, लेकिन इंडिया कभी भी कोई हमें इंटरनेशनली एम्बैरस करने का मौका जो है ना वो हाथ से जाने नहीं देगा। उसके लिए उनको किसी भी हद तक जाना पड़े, उनसे कुछ भी तवक्को की जा सकती है। तो मैं आप इंडिया को ख़ुसूसन कश्मीर के हवाले से और अदरवाइज़ दहशतगर्दी के हवाले मुझसे ज़्यादा फोकस आपका रहा हुआ है। आप बेहतर जानते हैं कि ये इंडिया जो है वो तो कभी भी, आप देखना सबसे बड़ी बात है कि दहशतगर्दी वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वेस्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बरतानिया में वाक़यात हो रहे हैं, कनाडा में वाक़यात हो रहे हैं, अमेरिका में वाक़यात हो रहे हैं, द मोस्ट सिविलाइज्ड कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ पे दहशतगर्दी जाके कर रहे हैं। तो वो हमने कहाँ तक